हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल सीरीज का ये लास्ट पार्ट है और अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज इस पार्ट में हम जानेंगे कि लोगों को बिना भड़काए या नाराज किए हम किस तरह उन्हें चेंज कर सकते हैं। बेसिकली ये पार्ट 4 उनके लिए है जो सही मायनों में लीडर बनना चाहते हैं या अपने लीडरशिप स्किल को निखारना चाहते हैं। मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब हमें किसी को उनकी खामियां बतानी हो या फिर जब हमें किसी की आलोचना करनी हो। इस उसूल से हम ये सीखते हैं कि जब कभी हमें ऐसा करना हो तो ये बात हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की आलोचना करने से पहले उनकी तारीफ करना ज़रूरी है। उस इंसान को पहले ये बताए कि उसकी खूबियाँ क्या हैं। ऐसा करने से वो इंसान थोड़ा कम बुरा मानेगा और आपकी बात को भी समझेगा और आपकी बात मानेगा। और यही प्रिंसिपल हमें बताता है कि गलतियाँ सबसे होती है। आप उनकी गलतियाँ बताओ लेकिन इनडायरेक्टली रूप से, जिससे उन्हें बुरा भी ना लगे और आप उनको उनके भलाई के लिए सुधार भी पाओ। एक अच्छे लीडर की पहचान होती है कि वो सीधे आदेश ना देकर लोगों से उनकी ओपिनियन जानने के लिए सवाल पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक छोटी सी फैक्ट्री के मैनेजर को इस बात की चिंता सता रही थी कि वो और उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स टाइम पर अपने कस्टमर्स के ऑर्डर्स को पूरा कैसे करेंगे। तो ऐसे नाजुक वक्त पर उस मैनेजर ने अपने वर्कर्स को ज्यादा मेहनत के साथ काम करने का आदेश देने के बजाय सभी वर्कर्स को बुलाया और उनसे मीटिंग की और सभी से कुछ सवाल किए, जिसके बाद जो परिणाम सामने आया वो वाकई काबिले तारीफ था। मैनेजर ने अपने वर्कर्स से कुछ सवाल किए, जैसे कि हम इस ऑर्डर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या कोई कुछ सुझाव दे सकता है कि इस ऑर्डर को कैसे टाइम पर पूरा किया जा सकता है। अब एक के बाद एक सभी वर्कर्स से अलग अलग तरह के सुझाव आने शुरू हो गए, जिससे काम को पूरा करने में काफी ज्यादा आसानी हुई। जहां पहले ऑर्डर को पूरा करने की चिंता सिर्फ मैनेजर को थी, अब वहां सब वर्कर्स ने मिलकर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना बना लिया था और सभी का रवैया हम मिलकर ये पूरा कर सकते हैं में बदल गया था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो इसी तरह से आप भी इस उसूल को अपनाते हुए लीडर बनने की एक अहम खासियत को अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। और यही है हमारा प्रिंसिपल 4 जो कहता है कि सीधे सीधे आदेश देने से बेहतर है कि सवाल पूछे जाए। अगर कोई इंसान कभी अपनी ही नजरों से गिर जाता है तो उस इंसान के लिए ये सबसे ज्यादा निराशाजनक होता है और इससे बाहर निकलने के लिए उस इंसान को काफी समय लगता है। किसी इंसान को छोटा महसूस कराना उस इंसान का आत्मविश्वास तहस नहस करने जैसा है, क्योंकि आखिर में किसी इंसान के लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है, बल्कि हर इंसान के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खुद अपने बारे में क्या सोचता है। मसलन एक 10 साल के बच्चे को गाने का शौक था, लेकिन उसके अध्यापक ये कहकर उसे डीमोटिवेट कर देते थे कि उसे गाना नहीं गाना चाहिए क्योंकि उसकी आवाज़ भद्दी है। पर उस 10 साल के बच्चे की माँ हार नहीं मानती, वो उसे प्रोत्साहित करती हैं, उसकी हर कोशिश पर उसे शाबाशी देती हैं। ये वही बच्चा था जो एक दिन ओपेरा सिंगिंग का बादशाह कहलाया गया, जिसका नाम था एनरिको कारुसो। तो इस प्रिंसिपल से हम सीखते हैं कि हमें दूसरों का आत्मसम्मान बढ़ाना चाहिए। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।